सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। आज की भगवत चर्चा में हम लोग ये सिद्धियां होती हैं कि नहीं, बहुत से लोग कहते हैं हमने देवी को सिद्ध किया है, बहुत से लोग कहते हैं हमने अक्षणी सिद्ध की है, बहुत लोग कहते हैं हमने हनुमान जी को सिद्ध किया है, बहुत से लोग कहेंगे हमने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया है। कर्ण पिशाचिनी का काम है कि पहले तुम क्या लेके मन में आ रहे हो तुम्हारे कान में पहले बता देगी। बहुत लोग कहेंगे कि हमने क्या नाम है कुल देवी को सिद्ध किया है। तो ये क्या सिद्धियां होती हैं कि इसी तरह से है। तो बहुत सब कहें हमने मंत्र सिद्ध किया है, तंत्र सिद्ध किया है। तो ये सिद्धियां वास्तव में क्या है, तो इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। कबीर साहब ने कई भजन भी इस पर लिखा है, जिसमें एक है कि सिद्ध है सोई अतीत कहावे। और सिद्ध का मतलब होता है इति सिद्धम, मतलब कोई कार्य का पूर्ण हो जाना ही सिद्धता है। तो आप जिस लक्ष्य के लिए, जैसे विद्यार्थी पढ़ रहा है तो पढ़ करके नौकरी पा लिया तब उसकी सिद्धि हो गई, लक्ष्य उसका नौकरी था, मिल गया। कोई भगवान का भजन कर रहा है तो भगवान को पा लिया तो सिद्ध हो गया। तो ये सिद्धियां वगैरह जो है बड़ी छोटी चीज है, अब भगवान को पाना ये बहुत बड़ी चीज है। तो जो भक्त होते हैं वो सिद्धियों को भी ठुकरा देते हैं, क्योंकि साधना अवस्था में ये सिद्धियां भी बाधक हैं, ये स्वीट पॉइजन है, भगवान के द्वारा माया के द्वारा फेंका गया फंदा है। जैसे नारद जी भजन करने लगे तो तमाम तरह की रिद्धियां सिद्धियां गई, कामदेव गया लेकिन नारद जी को नहीं डिगा पाया। नारद जी को चाहिए भगवान। अर्जुन भजन करने लगा तो तमाम रिद्धियां सिद्धियां ये माया फेंकती है। तो जो भगवान का भक्त होता है कहता है भाई ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगवान चाहिए। मनु शतरूपा का भी प्रसंग है कि जब मनु शतरूपा भजन करने लगे तो बरस सहस दस त्यागें सोऊ, ठाढ़े रहे एक पद दोऊ। और विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। और आए तो वर दे रहे थे, सिद्धियां दे रहे थे, लुभा रहे थे कि हमको, भगवान सोचे कि हमको न मांगे। जैसे माता पार्वती तपस्या करने लगी तो सप्त ऋषि लोग गए, बोले यह वर नहीं, हम तुमके लिए अच्छा वर, हम तुम कहूं वर नीक विचारा। तो माता सती जी कहती हैं कि भाई, माता पार्वती सती के बाद पार्वती बनती हैं, तो पार्वती जी कहती हैं कि हमें केवल शिव चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ये रिद्धि सिद्धि हमें कुछ नहीं, हमें अच्छा वर भी नहीं चाहिए। बरहु शंभु न तरहु कुमारी,
अकोटि जन्म तक रगड़ी हमारी। तो भगवान जब आप भजन करने लगते हो, सेवा समर्पण करने लगते हो, तो वो सिद्धियां दे करके आपको टोते हैं। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। साधक जब साधना अवस्था में रत हो जाता है तो भगवान कुछ उसे सिद्धि दे देते हैं। तो उन्हीं सिद्धियों में अगर उलझ गया तो फिर उसकी साधना वहीं पर रुक जाती है। तो इसलिए मनु शतरूपा को बहुत भगवान कहने लगे, विधाता कि यह वर ले लो, वह वर ले लो, लेकिन मनु शतरूपा कहते हैं कि मांगा हूं बर बहु भांति लोभाए, अपरम धीर नहीं टरे टराए। उनका लक्ष्य था जो कि भाई हमें केवल भगवान चाहिए, हमें बाकी दुनिया की कोई रिद्धि सिद्धि, दुनिया की कोई चाक चहल चौपंद नहीं चाहिए। इसलिए जितने अच्छे महात्मा हुए वो लोग सिद्धियों पर कभी विश्वास नहीं किए, वो लोग चमत्कारों पर कभी विश्वास नहीं किए। रामकृष्ण परमहंस हो जाएं, कबीर साहब हो जाएं, माता मीरा हो गई, भगवान बुद्ध हो गए, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हो गए, दादा गुरु महाराज हो गए, इन लोगों को लोग पागल समझा, क्योंकि कोई रिद्धि सिद्धि तो ली ही नहीं। और आदमी के प्रभाव को तब लोग जानता है कि जो ही ठीक हो जाएगा तो हो जाता है, तो भाई ये तो सिद्ध है, अच्छा है। लेकिन जो छिप के भजन करते हैं जो महात्मा, वो किसी कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि बोलने में पावर कटता है। तो मांगु मांगु बरु भय न बबानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। लेकिन बस उन्होंने कहा कि हमें बस एक ही चाहिए, भगवान। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई, होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। रिद्धि ले लो, सिद्धि ले लो, बहुत भगवान चाहते हैं कि हम न मिले, बाकी इसको सब मिल जाए। और जो भक्त होता है वो कहता है प्रभु आप मिलो, बाकी सब खत्म हो जाए, हमें कुछ दुनिया में नहीं चाहिए। हनुमान जी देखिए कहें प्रभु हमसे तो बस आपसे मतलब है, मोती होती के माला का, हमें रिद्धि सिद्धि क्या चाहिए। तो मनु कहते हैं कि जो अनाथ हित हम पर नेहू, अतौ करि कृपा देहि बर मोहू। जो अनाथ हित हम पर नेहू, तौ प्रसन्न होई यह बर देहू। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। जब मनु ने कहा प्रभु बस आपको बेटवा के रूप में मैं देखना चाहता हूं, बेटवा मतलब आप हृदय में मेरे जन्म ले लीजिए, तब भगवान ने कहा तो दशरथ और कौशल्या के रूप में जब आप आओगे, और तब मैं फिर अनशन सहित मनुज अवतारा ले दिनकर वंश उदारा। तब जाके ये 10 इंद्रियां मनु जी की जब बस में हुई तो मनुए बन गए दशरथ। पहले मन ही मनु है, तो मन यह तपस्या करने लगता है, भगवान का भजन करने लगता है, तो धीरे धीरे इस मन की 10 इंद्रियां बस में हो जाती हैं। ये मन भगवान के सिवाय कोई रिद्धि सिद्धि को स्वीकार नहीं करता, भगवान के हर प्रपंच को ठुकरा देता है और सिर्फ भगवान को मांगता है। तो यही दशरथ कौशल्या हुए, भक्ति का पुंज हो गया, कोष माने खजाना। तब भगवान का अवतार इसी हृदय में हो जाता है। तो इसलिए ये रिद्धि सिद्धि भी साधना का एक बाधक है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं फलना गांव में एक महिला रहती है, उसके यहाँ गए, महाराज जी जो कह देती है हो जाती, तो वो उसने मंदिर धोया, भगवान की सेवा की, थोड़ा नाम जप किया, तो एक छोटी सी सिद्धि में अझुरा गई।
उसके बाद उसकी साधना खत्म, भगवान नहीं मिलेगा। और इनकी गति बड़ी खराब होती है। ओझा की, सोखा की, वैद्य की, ये चमत्कार दिखाने वालों की गति जो होती है ये दुर्गति में बदल जाती है। इसलिए जितना ओझा सोखा को, चमत्कारी को देखिएगा, ये समय आने पर सब टाई टाई फिस हो जाते हैं। फिर ये इसीलिए आज तमाम बाबा लोग हैं, देखते होंगे आप लोग मोबाइल पर, आपके मन में क्या चल रहा है पर्चा पर लिख देंगे, फलना ढेकना, ये सब बहुत छोटी सिद्धियां। नाम जप करने लगो और देखो साल भर 2 साल भगवान का नाम खूब जप करो, सेवा करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, अपने आप तमाम सिद्धियां तुम्हारे अंदर संकल्पित होने लगेगी। तुमको लगेगा कोई आ रहा है, ये मन में ये बात लेके आ रहा है, जान जाओगे, लेकिन उसको छिपा लो, बताओ मत। बताओगे तब तुम्हारी साधना खत्म हो जाएगी। देखिए भगवान राम सब जानते थे, लेकिन सीता जी कहाँ गई हैं, कौन हरण किया है। जब मुनियों के आश्रम में जाते हैं तो कई मुनि तो कहते हैं भगवान से कि जानत हूं कछ पूछहूं स्वामी, अतुम त्रिकाल दरसी अंतरयामी। जानत हूं कछ पूछहूं स्वामी, हे प्रभु आप तो सब जान रहे हो, घट घट की जानने वाले हो, आप अंतर्यामी हो, फिर भी पूछ रहे हो। जब भगवान जाते हैं और चित्रकूट में वाल्मीकि मुनि से निवास पूछने लगते हैं कि हमें महात्मा जी बताएं मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान आप कहाँ नहीं हो ये बताओ, आप तो हर जगह हो। तो इसलिए आप सब जान के प्रभु अनजान क्यों हो रहे हो। भरतद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। माता पार्वती राम जी के पूरे चरित्र को जान गई थी। सती रूप में भले उनको संदेह था, लेकिन पार्वती रूप में जान गई थी। लेकिन फिर भी भगवान शिव से पूछती हैं कि हे प्रभु हमें राम कथा सुनाइए, जानते हुए भी पूछना। तो जो जानता है भगवान बता भी दिए तो भी अनजान रहो, नर लीला की तरह रहो। तो इसलिए इन सिद्धियों को दिखाने के चक्कर में पड़ जाओगे तो फिर सब चौपट हो जाएगा। एक डिगडिगवा बाबा थे महाराज, कहानी सुनाते हैं तो कोई ट्रेन अगर उनके सामने से जाए, कोई गाड़ी जाए, बाइक जाए, रथ जाए, घोड़ा से जुड़ा हुआ बैलगाड़ी जाए, तो अगर रुक करके प्रणाम न करे तो बस डिग 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 कर दे, बस खड़ी हो जाए वही, चाहे कौनो गाड़ी रहे। तो जब प्रणाम कर ले तो फिर चली जा, आगे बढ़ जाए। तो उनका नाम पड़ गया डिगडिगवा बाबा। तो जो भी जाए तो उनके सामने रुक जाए, और ट्रेन व्रेन अगर न रुके तो डिग 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 कर दे तो ट्रेन खड़ी हो जाए। सिद्धि था उनके पास। तो जब पुण्य खत्म हुआ, सिद्धि खत्म हुई, तो वो डिग 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 करते रहे, गाड़ी घोड़ा रुकबे नहीं करे। तो इसलिए ये सिद्धि वगैरह जो भी है सब आपने जो सेवा भजन साधना पुण्य किया है उसी का रिजल्ट है। तो इसलिए ये सब भगवान से सिद्धियां फिद्धियां कुछ नहीं मांगो। कितने बाबा लोग सिद्ध हुए और खत्म हो गए। इसलिए सिद्ध वही है जो भगवान को सिद्ध कर लिया। हनुमान जी सिद्धों में सिद्ध थे। तो जो भगवान को प्राप्त कर लिया और प्राप्त करके बिल्कुल अनजान है वही सिद्ध है। दादा गुरु महाराज जब हमारे सिद्ध हो गए, भगवान को प्राप्त कर लिया, तो अनुभव में आया कि अपने लाश को स्वयं जला रहे हैं। और लाश जब जलने लगी तो उसमें एक दिव्य रूप निकला। दिव्य रूप निकला और दादा गुरु में समाहित हो गया। और दादा गुरु महाराज
ने जिस जगह लाश जलाई उसको मंदाकिनी के पानी से खूब रगड़ रगड़ के धोया, फिर बहा दिया। फिर वहीं सत्संगी महाराज की आवाज गूंजी, जो अब कोई से न पटकई है, अब तूने काल को पटक दिया, अब तुम सिद्ध हो गए। तो भगवान ने दो हथियार दे दिया, तुम्हारे विभूति में ये गुण, गाली में ये गुण, दाहिने हाथ से मार दोगे तो ये गुण, बाएं हाथ से मार दोगे तो ये गुण। भगवान कहीं बैठाते हैं तो कुछ हथियार, साधु को हथियार मतलब आशीर्वाद देके बैठा देते हैं, लेकिन उसका गलत प्रयोग महापुरुष नहीं करते हैं। जैसे आप संविधान की शपथ लेते हैं तो संवैधानिक पद पर उसका गलत दुरुपयोग नहीं करते, तो उसी तरह भगवान जब सिद्ध कर बैठाते हैं तो महापुरुष जिनका कल्याण भगवान कहते हैं करने के लिए उन्हीं का करते हैं, सबका वो नहीं कर ले चलते। तो एक उधर से साधु गुजरा तो दादा गुरु महाराज के यहाँ 2-4 दिन रुका, तो कहा कि भाई परमहंस जी का बड़ा सम्मान है, इन्हीं जैसा हम भी अपना वेशभूषा बना लेंगे तो हमारा भी सम्मान हो जाएगा। तो गया बाजार से तौलिया खरीद लिया, आसन खरीद लिया और मोरपंखी खरीद लिया, और दादा गुरु महाराज जैसा दिगंबर होके बैठ गया। बिटिया चाहिए तो 20 रुपया, और बेटवा चाहिए तो 40 रुपया बोर्ड पर टंगवा दिया। और दादे गुरु महाराज जैसा कोई आवे तो गाली देने लगा, तो दादा गुरु महाराज का नकल करने लगा। तो 2-4 दिन तो दाढ़ी ओढ़ी बढ़ैले था, तो कोई को गाली दे तो बर्दाश्त कर ले, लेकिन अब कितना लोग बर्दाश्त करेंगे। तो जब गाली दे तो लोगों गाली दे दें उसको, तो भीड़ थोड़ा जुटने लगी बेटवा बिटिया लेने के लिए। लेकिन जब किसी को नहीं होता था तो फिर आगे बोले गरियावे बाबा आशीर्वाद दिया, 20 रुपया ले लिया, हमको नहीं हुआ। तो कुछ दिन में कौड़ी का 3 हो गया। फिर आया तो देखा कि भाई परमहंस जी का तो इज्जत जस का तस है, ये गाली देते हैं तो लोग हंसते हैं, मैं गाली देता हूं तो उल्टा हमको गाली देते हैं। तो दादा गुरु महाराज मन की स्थिति पकड़ ली, बोले देख अभी तुम भजन कर, सेवा कर, नकल करेगा तो साधना पथ में नकल का कहीं अस्तित्व नहीं है, तो फिर कौड़ी का 3 हो जाएगा। तो फिर अपना वो चला गया। फिर क्या हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए क्या नाम है, साधना पथ में नकल और सिद्धि का कोई अस्तित्व नहीं। अगर आपको भजन पूजा करने लगे और कुछ पुण्य पुरुषार्थ इकट्ठा हो गया, कुछ वाणी आपकी अगर किसी को लगने लगी, सिद्ध होने लगी, तो आप इसका मतलब ये नहीं समझो कि हम सिद्ध हो गए। कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है, जिससे समितिंजय समूची सेना नष्ट हो जाती है। इसलिए साधक को साधना अवस्था में कृपा का आचरण नहीं करना चाहिए। हम लोगों के पास कोई भी आता है, जाओ गुरु महाराज से मना लो। हमारे स्वामी जी अभी तक जो सब देते हैं, लेकिन वो कहेंगे जाओ धुना मना ले, हम केवल बैठल हैं, गुरु महाराज हमारे संतिर लेत देते हैं। तो इसलिए महाराज जी ये सीख देते हैं अपने साधकों को कि सिद्ध होके मत बैठो, बल्कि भगवान के भरोसे रहो। हरि के भरोसे हाको गाड़ी। तुम्हारे पास छोटी सी सिद्धि आ गई, तुम उछलने लगा, उस परमात्मा के पास कितनी बड़ी सिद्धि है। तुम्हारे अंदर छोटा सा चमत्कार आ गया, तुम उछलने लगा, और उसके पास देखो कितना बड़ा चमत्कार है। सूर्य समय से उग जाता है, समय से अस्त हो जाता है, हवाएं समय पर चलती है, अभी गर्मी है, समय आएगा ठंडा आ जाएगा, अभी बारिश हो रही है, समय आएगा धूप हो जाएगा। इससे उसके पास कितना बड़ा चमत्कार। तुम मान लो बहुत राम राम जपा और बोल दो मुंह से जाओ पानी बरसने लगेगा, तो पानी तो बरस जाएगा, लेकिन तेरा राम नाम खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान पर भरोसा रख। भगवान तो समय आएगा तो पानियों बरसाएंगे, समय आएगा तो ठंडियों करेंगे, समय आएगा तो सब होगा। अब मान लो कि अभी आम में फल लगा हुआ है, और बिना ऋतु का अगर कोई सिद्ध महात्मा कह दे कि आम में फल लग जाए, तो संभव है लग सकता है,
लेकिन तुम अपनी सिद्धि क्यों खत्म कर रहे हो, अपनी साधना क्यों खत्म कर रहे हो? फल जब समय आएगा तो फल अपने आप ही लगेगा। इसलिए महाभारत सीरियल आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें बीच बीच में आता है कि मैं महाभारत रोक सकता हूं, लेकिन मैं समय हूं, मैं समय हूं, मैं सिर्फ देखता हूं। भगवान कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक देते, लेकिन भगवान करें मैं समय हूं। समय सिर्फ दृष्टा है, वह देखता है। दृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, तो वो दृष्टा है, वो सिर्फ देख रहा है, वो कुछ करेगा नहीं। वो लाइट है, लाइट जल रही है, चाहे मत मुर्गा काटो और चाहे गीता पढ़ो, लाइट बंद थोड़ी होगी। वो तो दृष्टा है, वो देख रही है बस। उसी तरह भगवान दृष्टा है। तो समय आने पर सब होगा, तो तुम कहला चमत्कार दिखा रहे हो। समय आने पर उसका रोग भी ठीक होगा, समय आने पर उसका भोग भी ठीक होगा, समय आने पर उसको राजा बनना होगा तो राजा बनेगा, समय आने पर उसको गरीब बनना होगा तो गरीब बनेगा। फिर तुम क्यों उसके बारे में बता रहे हो, क्यों अपनी सिद्धि खत्म कर रहे हो? इसलिए कहते हैं कि रहीमन चुपकर बैठिए, रहीम दास का दोहा कि रहीमन चुपकर बैठिए। इतने बड़े महापुरुष थे वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि रहीमन चुपकर बैठिए, देख दिनन का फेर, अजब नीके दिन आई हैं, बनत न लगी हैं देर। तो इसलिए समय का इंतजार करो, समय से पहले तुम अपनी साधना खत्म करके सिद्धि दिखा रहे हो। कहते हैं कि माली सींचे 100 गढ़ा, 100 घड़ा, अरितु आए फल होत। तो इसलिए भगवान का भजन कर, भगवान को मांगना चाहिए। जब भजन करने लगोगे तो थोड़ी थोड़ी सिद्धियां भगवान देते हैं, और वो तुमको देते हैं उलझने के लिए कि इसी में सर्वा उलझ जाए, हमरे तक नहीं आवे। जैसे क्या नाम है, कहीं जाते हो तो मंत्री विधायक से मिलने के लिए तो 4-5 गो ठोकर है, बरेकर है। यहाँ से पटना जाओगे तो कई गो बरेकर मिलेगा। अब वो है बरेकर में कहीं गाड़ी अगर तेज से चला दिया तो गिरोगे, ठेहुना फहुना टूट जाएगा, फिर पटना नहीं पहुंच पाओगे। और आराम आराम लहे लहे जाओगे तो पटना पहुंच जाओगे। रिद्धियां सिद्धियां साधना का ब्रेकर है। इन सब ब्रेकर को पार करते हुए ईश्वर तक, अपने लक्ष्य तक आप पहुंच जाओगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।